बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम अपने पहले से जारी दोनों मौज़ूआत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात जो शायद पहले भी बता चुका हूँ वो क्लियर करता चलूँ दोबारा कि ये जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जा रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस यानी दोनों तरह के क्वेश्चंस या दोनों तरह के तरीक़ों से पूछे जा सकते हैं। यानी जो आपको मैंने तफसील से बताया था, आपका जो पेपर का पहला हिस्सा होगा MCQs का, तो उसमें MCQs की शक्ल में भी पूछे जा सकते हैं, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात की शक्ल में। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा 50 नंबर का, जिसमें के शॉर्ट आंसर्स होते हैं, तो उसमें भी उस हिस्से में भी पूछे जा सकते हैं। यानी मज़ीद मैं आपको इस तरह से क्लियर करूं कि एक ही क्वेश्चन है, उसको आप MCQ भी बना सकते हैं और उसके शॉर्ट आंसर्स भी बना सकते हैं। मामूली सी ये समझने वाली बात है। अगर आप इसको समझ लें तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा और आपको बहुत थोड़े क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा काम चल जाएगा। इंशाअल्लाह आपका इस तरह से ये पूरा हिस्सा, जिसमें कि MCQs और शॉर्ट आंसर्स शामिल होते हैं, यानी 70 नंबर का पेपर मजमूई तौर पे ये बहुत आसानी से कवर हो जाएगा अगर आप इस बात को जो मैंने अभी बताई है समझ लें तो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लिखने का सिलसिला उसी तरह से शुरू करते हैं, उसी जगह से शुरू करते हैं, उसी पॉइंट से जिसमें हमने गुज़श्ता लेक्चर में स्टॉप किया था। आप लोग उसी तरह कॉपी निकालें और जहां हमने आखिरी पॉइंट बनाया था पहले कॉलम में और उसके सामने उसका जवाब लिखा था, जस्ट उसके आगे उसी जगह से नया पॉइंट पहले कॉलम में शुरू करें। अब मैं आपको पहला सवाल बताता हूं, उसका जवाब बताता हूं और फिर आपको ये बताता हूं जो मैंने ऊपर बात बताई है MCQs और शॉर्ट आंसर्स वाली, उसके हवाले से एग्ज़ाम्पल यानी मिसाल भी देता हूँ आपको। फिर इससे बआसानी मज़ीद वजाहत हो जाएगी मेरी इस बात की। पहले क्वेश्चन में लिखें, गैर मुनक़सिम पंजाब में मजमूई तौर पर नहरों की तादाद दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें 23 मुस्तकिल और 8 मौसमी, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 23 दायमी, मुस्तकिल की बजाय आप बेशक दायमी लिख लें, और 8 मौसमी। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अंग्रेज़ों ने जो नहरी निज़ाम बनाया था बरतानवी हिंद के गैर तकसीम शुदा पंजाब को सैराब करने के लिए, वो 23 मुस्तकिल नहरों पर मुश्तमिल था, दायमी नहरों पर। दायमी कहते हैं मुस्तकिल को,
और मुस्तकिल इसको क्यों कहते हैं? मुस्तकिल इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी नहरें थीं जिनमें सारा साल पानी बहता रहता था, इसलिए इनको दायमी कहा जाता है। और अंग्रेज़ी ज़बान में इनको पेरेनियल कहा जाता है। और इसके अलावा 8 मौसमी नहरें थीं। मौसमी नहरों से मुराद क्या है? मौसमी नहरों से मुराद ये है कि ये वो वाली नहरें थीं जिनमें अक्सर औक़ात पानी सिर्फ़ बरसात के मौसम में या किसी भी और हवाले से तुग़यानी के हालात में पानी बहता था और इसके बाद ये नहरें खुश्क हो जाया करती थीं। जैसे आम तौर पे आप मौजूदा हालात में भी देखते हैं कि बहुत सारे नदी नाले ऐसे होते हैं जहाँ बरसात के मौसम में या बरसात के अलावा भी शदीद बारिश के हालात में पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और साल का बाकी हिस्सा खुश्क पड़े रहते हैं, तो इनको कहते हैं मौसमी। इस तरह ये जो नहरी सिलसिला था इसमें टोटल 23 मुस्तकिल यानी दायमी नहरें थीं और 8 यानी 8 मौसमी नहरें थीं। अच्छा, एक तो ये बात मैंने आपको समझा दी। अब इसके बाद जो मैंने पहले बात की है उसकी तरफ आते हैं। अगर हम इसी पॉइंट को लेते हैं और इस पर हम MCQ बनाते हैं तो MCQ किस तरह बनेगा? मैं आपको मिसाल देता हूँ, वैसे कई तरीक़ों से बन सकता है लेकिन सिर्फ एक तरीके से मैं आपको मिसाल देता हूँ। हम यूँ बनाएंगे कि गैर मुनक़सिम पंजाब में नहरी निज़ाम में, गैर मुनक़सिम पंजाब के नहरी निज़ाम में कितनी दायमी नहरें थीं? इसके जवाब में 4 ऑप्शन होंगे, A 21, B 22, C 23 और D 24। आपने इसमें से C यानी 23 को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी पॉइंट को हम या इसी क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम बना लेते हैं शॉर्ट आंसर। तो वो किस तरह बनेगा कि गैर मुनक़सिम पंजाब के नहरी निज़ाम में कितनी मौसमी नहरें थीं? तो हम जवाब में लिख देंगे गैर मुनक़सिम पंजाब के नहरी निज़ाम में 8 मौसमी नहरें थीं। हत्ता कि अगर दायमी का भी क्वेश्चन बनाएं तो यूँ बन जाएगा कि गैर मुनक़सिम पंजाब के नहरी निज़ाम में कितनी दायमी नहरें थीं? तो इसके जवाब में हम लिख देंगे कि गैर मुनक़सिम पंजाब के नहरी निज़ाम में 23 दायमी नहरें थीं। अब आपको मैंने मिसाल मज़ीद वाज़े कर दिया है, यानी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हवाले से भी कि एक ही पॉइंट के किस तरीके से एक ही पॉइंट को हम MCQ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और शॉर्ट आंसर में भी। अगर आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें तो आपका काम यकीनी तौर पर इंतहाई आसान हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें, सूबा पंजाब की तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आईं। पहले कॉलम में लिखना है, मैं रिपीट करता हूँ, सूबा पंजाब की तकसीम के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आईं। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 21 दायमी और 8 मौसमी नहरें। 21 दायमी और 8 मौसमी नहरें। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में
भारत के हिस्से में आई। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखेंगे 2 मुस्तकिल नहरें, 2 मुस्तकिल नहरें, यानी ये टोटल 23 मुस्तकिल और 8 मौसमी नहरें थीं। इनमें से 21 मुस्तकिल और 8 मौसमी पाकिस्तान को और 2 मुस्तकिल इंडिया को मिली। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, भारत ने पहली दफा नहरी पानी बंद किया। भारत ने पहली दफ़ा नहरी पानी बंद किया। इसके जवाब में दूसरे कॉलम में लिखें इसके सामने, अप्रैल 1948 में, 48 यानी 1948, अप्रैल 1948 में, यानी इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको पहले तफसील से समझाया था कि जो पाकिस्तानी नहरों को कंट्रोल करने वाले हेडवर्क्स थे, पाकिस्तानी नहरों में पानी की मिकदार को कंट्रोल करने वाले हेडवर्क्स थे, वो इंडिया के हवाले कर दिए गए थे। इस वजह से इंडिया ने उन हेडवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों में पाकिस्तानी इलाकों में वाक़े नहरों में पानी की मिकदार को कम किया पहली दफ़ा, और तकरीबन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। और ये गो के बार बार ये वाक़या पेश आता रहा, कई दफ़ा ये पानी इस तरह से जो है पानी ब्लॉक किया गया, लेकिन ये पहली दफ़ा अप्रैल 1948 में हुआ। इसके बाद भी कई दफ़ा ये मसला पेश आता रहा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, पाकिस्तान ने नहरी पानी के मसले पर मुज़ाकरात और मसले के हल के लिए एक वफ़द भारत भेजा। इसके जवाब में दूसरे कॉलम में लिखें, वज़ीर ख़ज़ाना ग़ुलाम मोहम्मद मलिक की क़यादत में ग़ुलाम मोहम्मद मलिक पाकिस्तान की पहली काबीना जो हमने पढ़ा था लियाकत अली ख़ान की क़यादत में बनाई गई थी, उसमें वज़ीर ख़ज़ाना था जो बाद में गवर्नर जनरल बना। इसका तफसीली ज़िक्र हम बाद में पढ़ेंगे।